हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट पर पोस्ट पर वैकेंसी। एक और क्वेरी लोगों का है कि ईडब्ल्यूएस में कम कैंडिडेट हैं तो उनका एसटी से कट ऑफ कम क्यों होता है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं भी आपसे एक क्वेरी पूछ लेता हूं कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कम है तो यूआर में कैसे क्वालिफाई कर जाते हैं। इसी से आपको आंसर मिल जाएगा कि क्वालिटी, क्वांटिटी और एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है किसी भी वैकेंसी में आगे बढ़ने के लिए। और हर एक लेवल होता है हर कैंडिडेट का, हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ लेवल ज़रूर है, तभी तो उसी कम्युनिटी के कैंडिडेट वहाँ क्वालिफाई करते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यूआर में क्वालिफाई क्यों करते हैं? जनसंख्या ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, पोस्ट जितनी रिजर्व है 28% क्या वो 60-70% वैकेंसी ले जाते हैं। ये सब कारण है, पैटर्न है, ये कोई झुठला नहीं सकता और कोई इसके अगेंस्ट बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो चलिए आगे बात करेंगे तो इसमें हम कैंडिडेट कितने कम्युनिटी वाइज है उसके हिसाब से निकालेंगे कटअप। और ये टॉपर वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा शायद कि अगर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा तो यूआर का कटअप टॉपर वाले ही ले जाएंगे, ये तो क्लियर है। जितनी पोस्ट है उसमें मैक्सिमम लोग टॉपर होंगे, उन्हीं को मिल जाएगा। और देखते हैं वो टॉपर कौन होता है। 40 नंबर वाला हो सकता है, 60 वाला भी हो सकता है, 80 वाला भी हो सकता है, और सब बराबर ही बैठेंगे टॉपर, अपने अपने शिफ्ट की टॉपर हाई पे ही रहेंगे। तो चलिए आरआरसी मुंबई की बात है। पब्लिक का बहुत डिमांड आ रहा था आरआरसी मुंबई, और उसके बाद और भी आरआरसी का करेंगे। तो अभी ये वीडियो नंबर 10 है, 6 आरआरसी और रह गया है। मैं वादा करता हूँ कि ये भी आपको दे दूंगा। उससे पहले कुछ लोग का पीडीएफ वाला इशू था, तो पीडीएफ देखिए हमने बना दिया है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पीडीएफ आपके लिए है। पीडीएफ इसलिए है कि फ्यूचर में हमें भी काम आएगी, और फ्यूचर में हमें काम आएगी तो हम उस पीडीएफ को यूटिलाइज करेंगे अपने काम के लिए भी और बाकी के लिए भी, क्योंकि डाटा डिजिटल रूप में एक बार आ जाता है तो वो बाद में भी काम आता है। तो यहाँ www.railwaylifeLP.com पे नीचे ही पीडीएफ में आएंगे, यहाँ पे सेक्शन है पीडीएफ वाला, यहाँ से ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा ई बुक और पीडीएफ। नीचे में आएंगे तो आरआरसी ग्रुप डी का मैंने सारा डाटा डाल दिया है, जैसा एनटीपीसी का ऊपर डाला है उसी तरह ग्रुप डी के लिए यहाँ पे नीचे में हमने सारा डिटेल भर दिया है सारा आरआरसी का। जैसे ही टाइम मिलता है आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं कहता हूँ इसको लेना किसी की ज़रूरी नहीं है अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो देखने में आपको नेट की डाटा नहीं खर्च करना है तब उनके लिए ज़रूरी हो सकता है, या कोई किसी को एक्स्ट्रा एनालिसिस करना हो उनके लिए हो सकता है। और वीडियो जो बनेगा उसी पीडीएफ का बनेगा, इसलिए कोई चीटिंग का आपके साथ नहीं है। टोटल वही डाटा रहेगी, ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा वही रहेगा जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो वैकेंसी का हमने टेबल बना लिया था, कितना वैकेंसी आरआरबी में है, कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। अप्लाई कैंडिडेट हमें आरआरबी ने दे दिया था, और आरआरबी हमें नहीं सबको दिया था वेबसाइट पे। उसी डाटा को मैंने यहाँ पे ले उठा लिया, और उठाने के बाद एक रेशियो निकाल लिया। इस रेशियो को हम कैंडिडेट में काम लेंगे जैसा कि सभी में करते थे। और एक कहानी और बताते चले कि ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए यहाँ पे सीट कितना है ईडब्ल्यूएस का, 10%। जैसा कि आप बात कर रहे थे कि ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट कम है और कैसे जाएगा, और यहाँ पे देखिए 10% है, और यहाँ पे टोटल अप्लाई कैंडिडेट मात्र पूरी वैकेंसी का 3% है। लेकिन जो 10% है वो सीट लिमिटेड है ना, जितनी पोस्ट है उसके लिमिटेड है। यानी यहाँ से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है तो 10,381 पोस्ट है और 3,58,000 कैंडिडेट है। तो 10% को भरने के लिए 3% कैंडिडेट पूरी वैकेंसी का है करोड़ों में, लेकिन ये 10,000 सीट तो भर ही देंगे। और भर देंगे तो ये कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के मैं बैठा दूँ किसी एग्जाम में तो घर पे बैठ के आएगा, बिना पढ़े लिखे जाएगा, तभी 50 नंबर लाएगा। लेकिन अगर सेम कैंडिडेट को अगर और कम्युनिटी से बैठाऊँ तो उसका नंबर उससे 2, 4, 5 नंबर, 6 नंबर कम ही रहेगा। ये होता है शुरू से ही, क्योंकि हम जब एजुकेशन सिस्टम में आते हैं वहाँ से हम देखते हैं कि हमारे बेनिफिट क्या मिलेगा, उस बेनिफिट के हिसाब से प्रिपरेशन होती है। और जो अच्छा प्रिपरेशन कर जाता है, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसटी कम्युनिटी का है या एसी का है या कोई और ओबीसी का है, ये कैंडिडेट अगर अच्छे होते हैं तो क्या कर देते हैं, अगर वो रेलवे की एग्ज़ाम के लिए सक्सेस हो सकते हैं यूआर में तो आईएएस एग्ज़ाम निकाल लेंगे और यूपीएससी निकाल लेंगे। लेकिन वही कैंडिडेट को यूपीएससी यूआर निकालने में बरसों लग जाते हैं, मतलब मेहनत लगती है। इसलिए जो रेलवे में जो आते हैं कैंडिडेट कम्युनिटी से, वो जनरली ऊपर वाले लेवल से थोड़े नीचे हो जाते हैं, यानी कंपटीशन लेवल भी कम हो जाता है और
सोच भी अलग हो जाती है और वैकेंसी में कंपटीशन जहाँ अच्छा मिलता है वो अच्छे कैंडिडेट अच्छे जगह पे सेट हो जाते हैं। तो चलिए इसकी सारी चीज़ें छोड़ते हुए हम चलते हैं मेन एनालिसिस पे। तो यहाँ पे देखिए मुंबई में जब पेपर हुआ था सीआर की मुंबई का पेपर का देखेंगे तो पेपर का आपको देखेगा यहाँ पे 1 मिनट अभी नीचे आएगा। तो ये मुंबई का पेपर कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 19 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर का जो शेड्यूल था। मुंबई में 9,345 वैकेंसी है, करीब 9 लाख कैंडिडेट अप्लाई हुआ है, 8,37,000 लोग एक्चुअल में है फॉर्म रिजेक्शन और कैंसिलेशन के बाद में। तो ये सारा चीज़ देखते हुए नीचे में आएंगे तो नीचे हम आएंगे तो सारा चीज़ पर रेशियो मुंबई का वैकेंसी देखेंगे, रेड ग्रीन जोन देखना है आपको, जो भी देख लीजिए। तो मुंबई में आपको दिखेगा यहाँ पे 1 मिनट, एक पोस्ट पे 97 कैंडिडेट हैं, यानी 100 से कम है, तो इसको हम ग्रीन जोन ही कह सकते हैं एकदम बिल्कुल। मैं बोल दूँ ग्रीन जोन है ये, कोई ग्रीन जोन ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये है ग्रीन जोन मुंबई। ठीक ठाक कटअप रहेगा, कम के रूप में रहेगा, और जो भी आरआरबी दूसरे आरआरबी से तो कम रहेगा, इतना मान लीजिए मिनिमम रहेगा और ठीक ठाक रहेगा। और अगर टोटल देखेंगे तो अटेंडेंस के बाद परीक्षा CBT 2 के बाद 54 है, लेकिन हम इतना से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं कि 93 और 54 से पता कर लें, क्योंकि अभी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर कम्युनिटी का अलग अलग रिजर्वेशन है, उसकी बात भी हम देखेंगे। तो नीचे चलेंगे, नीचे चलने के बाद हमने जो डाटा एनालिसिस किया है 9345 वैकेंसी को अलग अलग हमने ब्रेकअप कर लिया है। ब्रेकअप करने के बाद हमने देखा एक सर्विसमैन का 1870 वैकेंसी है, और PWD के लिए 49 है, और CCA के लिए भी 1870 है। और ये जितने भी CCA वाले कैंडिडेट हैं इस बार ले जाएंगे अपनी पोस्ट को, अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि उनको कुछ प्रिफरेंस दिया है रेलवे ने, PT भी पास नहीं करना है, और वो रेलवे से ऑलरेडी अप्रेंटिस कर रखे हैं, रेलवे में काम कर रखे हैं, उनका बेनिफिट है। तो अब कह दें कि टोटल अगर वैकेंसी इसमें से घटा दें तो यहाँ पे इसमें से 1870 वैकेंसी घटा देंगे, वही एक्चुअल वैकेंसी है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। PWD का अलग से होता है, इसका कोई इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरी नहीं है। तो टोटल अगर देखेंगे तो WR में UR की सीट इतनी है 3597, SC का इतना है, WR की नहीं CR की बात कर रहे हैं, सॉरी, सेंट्रल रेलवे मुंबई की। तो SC की बात करेंगे तो 5759, OBC का 2656 और EWS का 935 पोस्ट है। टोटल ये पोस्ट आ गया, इसमें EWS वाला आपका CCA वाला बाद में घटा देंगे। रेशियो हम वहीं से स्टैंडर्ड ले लिए हैं, रेशियो को हम आगे डिवाइड करके कम्युनिटी बाई कैंडिडेट ले लिए, और जितना ये कम्युनिटी बाई कैंडिडेट है ये 16 RRC का एवरेज है। 16 RRC से एवरेज से यहाँ क्या है, 1 मिनट स्क्रीन बंद हो रहा है, 16 RRC की एवरेज से यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट क्या है, कम है, इसलिए सारा कम्युनिटी में संख्या कम हो रही है, वो कम किया गया है एक मेथड से। यानी टोटल कहें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, जितने कैंडिडेट हैं उससे कैंडिडेट कम अप्लाई किए हैं, 8,72,000। तो रेशियो हमने निकाल लिया, उसके बाद 60% अटेंडेंस पे कैंडिडेट का रेशियो निकाल लिया, ये रेशियो अब बच गया 92,000। कुछ कैंडिडेट UR में फाइट कर रहे हैं, SC में 1 लाख के आसपास, उसके बाद 26,000 कुछ कैंडिडेट ST में है, 2,78,000 OBC में, EWS में 10,678 कैंडिडेट हैं। टोटल 5,364 कैंडिडेट एक्चुअल में है। CBT के बाद अटेंडेंस में जो लोग छोड़ दिए उनको हम तो कंसीडर नहीं कर सकते अब, क्योंकि वो PT में नहीं जा सकते, क्योंकि उनको हम एग्ज़ाम फी रिटर्न भी नहीं देने वाले रेलवे, क्योंकि जो पेपर दिया है अब उसी की बात होगा। उसके बाद अब नीचे में आएंगे, इन सारा चीज़ों को नीचे में लाने के बाद अब नीचे आएंगे तो नीचे हमारे पास बन जाएगा कम्युनिटी वाइज अलग वैकेंसी। किसके लिए, PT के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए वैकेंसी को लाएंगे तो इसके 3 गुना में लाएंगे, तो 3 गुना में ये कैंडिडेट है 10,791 कैंडिडेट PT में जाने हैं UR से, SC में जाने हैं 4,194, ST में जाने 2,297, OBC में जाने हैं 7,968 और EWS में जाने हैं 2,805। और टोटल यहाँ पे जो कैंडिडेट है PT में जाएंगे 28,035। कितने दिन PT चलेगा, आपको सवाल उठेगा। तो PT एक दिन में 2,000 से 4,000 लेने के बीच बात कहा है रेलवे ने कि इस बार जल्दी करना है, 2,000 से 4,000 हम PT में एक दिन में करेंगे। तो मिनिमम PT अगर 2,000 होता है तो आपको करीब 14 दिन PT होगा, और मैक्सिमम अगर 4,000 करा देता है तो ये करीब 10 दिन के आसपास, 10 दिन से कम समय में होगा। यानी यहाँ पे PT आप एवरेज लेके चलिए 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा PT का, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आगे में बात करेंगे कि पर वैकेंसी कितने कैंडिडेट यहाँ बच गए हैं। तो देखिए 8.51 UR में 25-26 कर सकते हैं, SC में, ST में 9, 35 आपके
ओबीसी में और 3.5 या 4 कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस में। लेकिन एक चीज़ और इशू है, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं यूआर से ओबीसी, यूआर में क्वालिफाई करते हैं हर कम्युनिटी से, ओबीसी एसटी से ईडब्ल्यूएस से, वही क्वेश्चन का मैं जवाब बता रहा था कि 7% लोग क्यों क्वालिफाई करते हैं ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि इनका ज़्यादा नंबर रहता है यूआर से, और एससी के कैंडिडेट मात्र 1-8% क्वालिफाई कर पाते हैं यूआर में, मुंबई एरिया में 1-1.5-2% ज़्यादा। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो लगेगा कि एससी की कट ऑफ से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस का रहता है, चाहे कैंडिडेट कम हो या ज़्यादा हो, अंतर नहीं पड़ता। उसके बाद हमने ये सारे फ्रैक्शन लेने के बाद यहाँ पे अगर एक कैंडिडेट मुंबई में ला रहे हैं, तो जैसा कि इलाहाबाद वगैरह में हमें 40-47 कैंडिडेट दिख रहा था एक पोस्ट के लिए, पीटी के लिए, यानी 47:1 के हिसाब से पीटी बनता, तो यहाँ पे हमें बन रहा है 28:1 का यूआर में। टोटल सब कुछ कंसीडर करने के बाद लगभग हो सकता है 28 के बदले थोड़ा डाटा एरर हो, 29 हो जाए, 30 हो जाए, इससे ज़्यादा तो चेंज नहीं होगा, हो सकता है 26 भी हो जाए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है, यही के आसपास में रहेगा। तो अब सोचिए कि 27 में से एक कैंडिडेट जाएगा तो क्या बनेगा, उसी तरह 27 में से एक जाएगा तो एक मैंने इसको ले लूँ, तो हमें लगता है कि 60-62 के आसपास यहाँ पे बनेगा। और पिछला साल का कट ऑफ और मुंबई एरिया का देखें और पेपर का देखें, सब कुछ देखने के बाद सीबीटी में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी हुआ है। और एक चीज़ और है, थंबनेल में आपने देखा होगा हर शिफ्ट का टॉपर आगे बढ़ेगा यूआर में, और सभी कम्युनिटी में टॉपर ही रहेंगे, लेकिन सबसे टॉपर जो रहेगा वो यूआर में रहेगा, और जितना ज़्यादा शिफ्ट होगा उतने टॉपर निकलेंगे, ये भी क्लियर है, क्योंकि परसेंटाइल में 100% नंबर आने वाले की संख्या बहुत होती है, और 100% आएगा तो 62-65 के आसपास जो टॉपर रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा यूआर में। उसके बाद कम्युनिटी में बात करेंगे तो यहाँ कुल रहेगा आपका एससी कम्युनिटी में 54 से 58 के बीच में, हमें लगता है एकदम बिल्कुल आपका आ जाएगा। 23 में से एक कैंडिडेट है। एसटी में भी यहाँ कैंडिडेट ठीक ठाक ही है, ये मतलब बहुत 8-10 से नीचे का रेशियो है, तो ये भी आप कह सकते हैं 50 से 54 या 51 से 54 के बीच में। उसके बाद ओबीसी में देखिए 16 के आसपास एब्सोल्यूट बच रहे हैं, उसको घटाने के बाद जो यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे तो 58 से 61 या 60 के आसपास ये भी हो सकता है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में करीब 3.5 कैंडिडेट हैं, तो 56 से 60 के बीच में हो सकता है। लोगों का ऑब्जेक्शन यही है कि ईडब्ल्यूएस में 3-4 ही कैंडिडेट है और 56 से 60 बता रहे हैं, और यहाँ पे कैंडिडेट 9 हैं तो 51 से 54 बता रहे हैं, यानी ईडब्ल्यूएस से एसटी का कम कैसे हो रहा है। और एक क्वायरी कौन कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, यानी अभी भी नए आरक्षण में आए हैं, उन्हें शायद इस टेक्नोलॉजी का नहीं पता कि हर कम्युनिटी का अलग अलग एजुकेशन लेवल होता है, और एजुकेशन लेवल भी जो ईडब्ल्यूएस में थे वो हर दिन क्वालिफाई पहले करते आ रहे हैं यूआर में, तो उनका स्टैंडर्ड लेवल अभी बहुत ऊंचा है। तो चलिए ये चीज़ें अब करते जाएंगे, उसके बाद आपको फाइनल हमें परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा, वो हमें नहीं पता है अभी, और मैं गलत जानकारी नहीं देना चाहता जब मुझे ही नहीं कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये तो श्योर है कि वो 100 के नज़दीक ही होगा, 95 हो 90 हो, इससे नीचे नहीं आएगा यूआर का। बाकी कम्युनिटी का हो सकता है 2-4-5% वो रिलैक्स मिले। उसके बाद आगे डिटेल जैसे ही आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी पीटी वगैरह का इसमें हमें फॉर्मेट बना हुआ है, पीटी में कितने लोग क्वालिफाई किए, किस कम्युनिटी को क्वालिफाई किए, वगैरह वगैरह। थैंक यू, धन्यवाद।